सबा बाजी का अमेरिका से फोन है। हाँ हेलो सबा, सब खैरियत है ना बेटा? ठीक हूँ अम्मा। आप सबको बहुत याद कर रही हूँ। तो यहाँ किसका दिल लग रहा है तुम्हारे बगैर? अरे शफीक तो ये कह रहे थे कि इर्तिजा, समन और जफर की इतनी कमी महसूस नहीं हो रही जितनी सबा की हो रही है। तुम बताओ, तुम्हारा दिल लग रहा है ना वहां पर? जी वापस आना अम्मा। सबा, सब खैर तो है ना बेटा? बस मुझे यहाँ नहीं रहना, घर वापस आना। ऐसी बातें ना करो मेरी जान, मेरे चांद। सबा, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा मेरे बेटे। मुझे आदी हो जाना चाहिए ना अम्मा, अपनी पसंद की चीजों के बगैर रहने का। सबा, मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो बेटा। मत रो ऐसे, मत परेशान करो अपने आप को और मुझे भी। आप परेशान ना हो अम्मा, प्लीज। जब मैं अपने ख्वाबों के छिन जाने पर समझौता कर सकती हूँ तो किसी चीज पे भी कर सकती हूँ। सबा, सबा, हेलो? शफीक बेटा। जी अम्मा। मैं सोच रही थी सबा को गए हुए काफी दिन हो गए, क्यों ना उसे वापस बुलवा लें? अम्मा 1 हफ्ता तो हुआ उसे गए हुए, अभी तो काफी छुट्टियां बाकी हैं। अच्छा छुट्टियां एंजॉय करके आए। हाँ हाँ, वैसे तो मेरी कल ही सबा से बात हुई है। वो और समन दोनों बड़ा एंजॉय कर रही हैं वहां पर, लेकिन मैं सोच रही थी फिर भी तुम उसको वापस ही बुलवा लो बेटा। माशाल्लाह, सबा और समन में कितना प्यार है, एक दूसरे पे जान छिड़कती हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह उनके प्यार को हमेशा इसी तरह सलामत रखे। अल्लाह मेरे बच्चों को नजरे बद से बचा के रखे। आमीन, तुम आमीन। समझ नहीं उठी? नहीं, अभी तक सो रही हूँ। चलो सोने दो उसे, वो जितना सोए उसके लिए बेहतर है। तुम्हें क्या हुआ और ये आंखें लाल हो रही हैं? तुम भी नहीं सोए? कल रात को सर में बहुत दर्द था, इसलिए ठीक तरह नींद नहीं हो पाई, शायद इसलिए। मुझे उठा देती तुम, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता। ले ली थी मैंने मेडिसिन, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान होने की जरूरत है। मैं ये देख रहा हूं कि तुम मुझसे अपनी कोई तकलीफ भी शेयर नहीं करती, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई तकलीफ है नहीं, मैं जबरदस्ती आपको डिस्टर्ब करती। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें छोटी सी भी कोई तकलीफ होगी तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे आइंदा बताओगी तुम, ओके? जी। नाश्ता कर लो, समन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भूख में तुम्हें सर में और दर्द होगा, ठीक है? ओए, क्या सोच रही हो? मैं अपने बेबी के बारे में सोच रही हूँ, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ और मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो गई। मेरा पता है क्या दिल चाहता है? क्या? कि मेरे और इर्तिजा के बाद तुम सबसे पहले उसको गोद में उठाओ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे बाद तुम उससे सबसे ज्यादा प्यार करोगी। प्यार? पता है, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। ये भी नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन ये पता है बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत प्यारा होगा।
तुम समन के साथ नहीं गई? नहीं, मुझे इन ऑल गर्ल्स पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं, सिर्फ गॉसिप होती है। गॉसिप तो तुम लड़कियों की फेवरेट चीज होती है ना? मेरी नहीं है। तो तुम लड़की भी नहीं है ना, मतलब तुम बिल्कुल डिफरेंट लड़की हो। मेरी ट्रेनिंग है ना। हेलो, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ। कैसे हो? बैठो। समन असल में गई अपनी दोस्तों के साथ चाय पे, तो मैं सबा को जरा बोर कर रहा था। नहीं तो भाई, ये सबा बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, पियोगे? नहीं यार, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक सेकंड, मेरा कॉल आ गया। सबा जरा तुम से कंपनी तो मैं आता हूँ। सबा, तुम घर पे बैठे बहुत बोर हो जाती होगी ना? नहीं, मैं अकेली बोर नहीं होती। How you're really lucky, हाँ? जो लोग अपने साथ बोर नहीं होते, you know that means they're really interesting people. मुझे देखो, मेरी इतनी ज्यादा हॉबीज हैं इसीलिए क्योंकि I can't really be by myself. स्क्वाश, स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे। तुम्हें भी होगा? नहीं, एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी सिस्टर जो है ना, उनको भी बिल्कुल शौक नहीं है ट्रैवलिंग का। जब भी वो जहाज में बैठती है मुझे एक सेल्फी भेजती है, एंड इट्स ऑलवेज अ यू नो वियर्ड फेस लाइक हाँ जी, मुझे लग रहा था कि मैं सबा को बोर कर रहा हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि सबा तुम्हें बोर कर रही थी। नहीं, हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी। कॉफी ले आओ, अगर ये नहीं पी रहा तो मुझे तो पिला दो। सबा, प्लीज फोन देखना। हेलो सबा, आमिर बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। एक मिनट ठहरे, आपका फोन है। कौन है? पता नहीं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इर्तिजा भाई, कैसे हैं आप? आमिर बात कर रहा हूँ। ओ आमिर, कैसे हो? हाँ, प्रोग्राम तो अच्छा है, मगर मैं समन से पहले बात करूं फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रहा है आमिर? वो कह रहा है कि लेक टाहो का प्रोग्राम बन रहा है और हम सब उसके साथ जाएंगे। हीरा भाभी और उस्मान भी हैं। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है सबा? चलना है? अगर उस डिनर की तरह तुमने ये भी मिस कर दिया ना, तो वो कोई तीसरा प्लान बना लेगा तुमसे मिलने का। मुझसे शर्माने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो, ये तो बताना पड़ेगा कि आमिर तुम्हें कैसा लगा। बहुत पसंद करता है तुम्हें, कब से मिलने की कोशिशें कर रहा है तुमसे। आप होते कौन है मेरा रिश्ता ढूंढने वाले? सबा, तुम बदतमीजी कर रही हो। इर्तिजा मजाक कर रहे थे, तुम्हें मजाक समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ में आता मुझे मजाक, और इस तरह का मजाक करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। ये बात तुम आराम से भी कर सकते हो, बदतमीजी की जरूरत नहीं है। आज के बाद ये बात आप मुझसे मत कीजिएगा, ना मजाक में और ना संजीदगी में। सबा, तुम मुसलसल बदतमीजी किए जा रही हो। हाँ, कर रही हूं मैं बदतमीजी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कल ही जा रही हूं मैं वापस। इसे पता नहीं क्या हो गया, कल जाती है तो जाने दे, कोई खुशामद करने की जरूरत नहीं है। छोटे बड़े की तमीज ही भूल गई।
इसे आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ा है। हद होती है बदतमीजी की। ये मैंने क्या कर दिया लम्या? मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रही हूँ? क्यों मैं खुद ही अपना तमाशा लगा रही हूँ? क्यों मुझ में सब्र और बर्दाश्त पैदा नहीं होती? क्यों इर्तिजा के लबों से अपना नाम किसी और के साथ लिए जाने पर मैं आप से बाहर हो जाती? आपने मुझे इस आजमाइश में डाला तो मुझे सब्र करना भी सिखा दो। I'm sorry. I'm really sorry. मैंने कल रात आपसे बदतमीजी की, नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज आप मुझसे गुस्सा ना हो, मुझे माफ कर दे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारे किसी भी मामले में बोलने का, कि ना तो मैं तुम्हारा बाप हूं ना ही तुम्हारा भाई। प्लीज ऐसा मत करें। आप मुझ पर गुस्सा करें, मुझे बुरा भला करें, आपको पूरा हक बनता है मुझ पर गुस्सा होने का। मामा सही कहती, मैं हो गई हूँ बदतमीज, मजाक की भी समझ नहीं है मुझे। तो मुझे अपनी बदतमीजी का कल ही एहसास हो गया था। मैं आपसे माफी भी मांगने आ रही थी। सॉरी, मुझसे गुस्सा हो जाए, मुझसे नाराज ना हो प्लीज। ठीक है, मसला ये है कि मैं तुमसे नाराज कभी हो नहीं सकता और ना ही तुम पे गुस्सा हो सकता हूँ। रात मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शायद मैं तुमसे कभी बात ही नहीं कर सकूंगा। बदतमीजी तो की थी ना तुमने बहुत। तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता, चाहे जितनी बदतमीजी कर लो मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा, कभी गुस्सा नहीं होगा तुमसे। आज तक क्या क्या करो? वालेकुम। समन मुझसे बहुत नाराज है ना? थोड़ी देर नाराज रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। तुम सॉरी बोल दे रहा ना। तो मुझे देख ही नहीं रही। मुझे आपकी नाराजगी का इतना डर नहीं था जितनी उसकी नाराजगी का है। अभी सामान आ जाए मैं उसको मना लूंगा, तुम लोगों की दोस्ती करवा दूंगा। ठीक है, बैठ जाओ।
I'm sorry, Saman. प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry. कल जो कुछ भी मैंने कहा वो सब बकवास था। शर्मिंदा हूँ। समन, मेरे ख्याल से तुम्हें सबा से नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। ये पहले बहुत शर्मिंदा है। मेरे ख्याल से हमें रात के किस्से को भूल जाना चाहिए। मैं इससे नाराज नहीं हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी बहन इतनी बदतमीज है। सबा बदतमीज तो नहीं है, उसको थोड़ा गुस्सा आ गया था और ये मेरी भी गलती थी। मुझे इसके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसने बस थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया, बस, है ना? आप बिला वजह इसकी हिमायत मत करें। मैं इससे बहुत मायूस हूं और अगर इसे जाना है तो इसकी बेशक सीट करा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रोने क्यों बैठ गई हो? पहले बदतमीजी करती हो, फिर रोने लगती हो। अच्छा चुप कर जाओ ड्रामा क्वीन। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, चाहते हुए भी नहीं। I love you, Saman. I'm sorry. I love you too. नाश्ता करो। तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया ना? बदतमीजी तो तुमने इर्तिजा से की थी, उनसे पूछ लो। मैंने इर्तिजा से तो बात कर ली, वो मुझसे खफा नहीं है। तो फिर मैं भी नहीं हूं। लेकिन मैं तुम्हारे रिएक्शन पर बहुत हैरान थी। इतना गुस्सा क्यों आया तुम्हें? तुम और इर्तिजा हिरा की कजिन का नाम लेके मुझे छेड़ रहे थे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें आमिर पसंद नहीं आया क्या? बहुत अच्छा लड़का है। होगा, दुनिया का सबसे अच्छा लड़का, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? ये किस तरह की बकवास है? सच बताओ सबा, कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद है? क्योंकि ऐसा बिला वजह शदीद रिएक्शन किसी का नहीं होता, इतना गुस्सा नहीं आता किसी को। ये तुम पूछ रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे जानती हो। पागल हूँ मैं, मुंह फट भी हूँ, इतना फजूल रिएक्शन मैं ही दे सकती हूँ। और हाँ, अभी ये भी मैं डिसाइड करूंगी कि इस फजूल टॉपिक पर हम और नहीं बात करेंगे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक और चीज, मैंने सोचा आज मजे का लंच बनाऊंगी मैं, हेल्प करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको किस लिए बुलाया? इसलिए आप जाइए किचन में, मैं सेब खाऊंगी। अच्छा बेटा, ठीक है, खाओ सेब। जब तुम बाहर निकलोगे ना तो तुम मेरी टीम में होगे, देख लेना तुम। अम्मा ये बूटीज तो देखिए, ओह कितनी प्यारी, इतनी छोटी छोटी सी, क्यूट, बहुत अच्छी है भाई। शफीका बस नहीं चल रहा था कि पूरा बाजार ही उठा लाए। ट्राइसिकल तक देखने लग गए थे। अरे वाकई? उसको समझाना पड़ा कि बच्चा पैदा होते ही ट्राइसिकल नहीं चलाता। बहुत प्यारी चीजें हैं, बहुत खूबसूरत हैं। वैसे समन कब तक आ रही है? आने वाले मेहमान की आमद के 1 महीने बाद इंशाल्लाह। खैर से आए और तुम लोग खुशियां देखो अपने बच्चों की। बस जब वो आ जाएगी इंशाल्लाह तो एक शानदार अकीका करेंगे और पूरे खानदान को बुलाएंगे उसमें। ओहो ये तो बहुत ही प्यारा है।
अब सोचो इसके बीच में मुन्ने से लिपटे हुए कितने प्यारे लगेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। उस रोज तो तुमने फोन पर रोकर मुझे परेशान ही कर दिया था। अम्मा आप मुझे गलत तो नहीं समझ रही ना? नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्यों गलत समझूंगी? तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो मेरी जान। पता नहीं मुझे क्या हो गया अम्मा, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मैं दोहरी शख्सियत की मालिक हो गई, जैसे कि मेरा दिल दो हिस्सों में बंट चुका है। मेरे दिल का एक हिस्सा समन से बेतहाशा मोहब्बत करता है, जान छिड़कता है उस पर, उसको कोई तकलीफ पहुंचे बेचैन हो जाता है। और मेरे दिल का दूसरा हिस्सा, मेरे दिल का दूसरा हिस्सा कैसे संभालूं मैं उसको अम्मा? क्या मैं मुनाफिक होती जा रही हूँ? मुझे मुनाफिक, झूठा या हासिद नहीं बनना। मुझे बहुत डर लगता है मुनाफिक बनने से अम्मा। नहीं मेरी जान, तुम ऐसी हो भी नहीं मेरे बेटे। मेरी सबा का दिल तो बहुत साफ है, बहुत शफाफ है, आईने की तरह। बेटा, तुमने हर रिश्ते को दिमाग से कबूल कर लिया है, दिल से भी कर लो मेरी जान। जिस दिन तुम हर रिश्ते को दिल से कबूल कर लोगी, पुरसुकून हो जाओगे मेरे बच्चे। माँ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सबा समन की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अम्मा हम लोग समन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे बेटा, अस्पताल से कोई खबर आई है नहीं अभी तक? जी अम्मा मैंने किया था, इर्तिजा से बात हुई थी, वो बता रहा था कि समन ठीक है। शुक्र है खुदा का। अम्मा मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त मैं समन के पास होती। अरे बेटा, सबा है ना उसके पास। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह जल्दी खुशी की खबर सुनाए इंशाल्लाह। हेलो। मुबारक हो, लड़का हुआ। अम्मा मुबारक हो, लड़का हुआ है। तेरा शुक्र। समन कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं भी उसी से मिलने जा रहा हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना है इर्तिजा, बहुत बहुत ख्याल रखना है उसका प्लीज। जी जी, खुदा हाफिज। Don't cry. माजू, क्या हुआ, ये रो क्यों रहे तुम? इसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कि इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ माजू। शाबाश शाबाश। कितने नखरे हैं इसके, जब तक इसे गोद में टहलाओ नहीं है सोता नहीं है। मम्मी मुझे कह रही थी कि समन तुमने इसे गोद के अंदर डाल दिया, अब ये गोद के बगैर सोता ही नहीं है। देख लिया ना, आसान काम नहीं है माँ बाप बनना। ये 2 दिन से सोया नहीं है और आधी रात को अचानक उठ जाता है और इसको अचानक याद आता है कि अरे मैंने तो रोना था। छोटे बच्चे ऐसे ही तंग करते। सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है ना।
माशाल्लाह। मैं सोच रही थी कि थोड़ा बड़ा होगा तो इसको इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराएंगे। और मैंने तो अभी से अच्छे स्कूल्स देखना शुरू कर दिए। इसका स्कूल का फर्स्ट डे कितना क्यूट होगा ना। एक हाथ मैं पकड़ूंगी और दूसरा आप। नमाज अपने पापा की तरह स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा। और ये क्रिकेट नहीं खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। इसके बारे में ख्वाब देखना कितना अच्छा लगता है ना इर्तिजा। मुझे तो ये भी अच्छा लगता है कि ये सारे ख्वाब हम दोनों के हैं और इसकी ताबीर हम दोनों साथ देखेंगे। मुझे लगता है मास के आने के बाद तुमसे मेरी मोहब्बत और भी गहरी और मजबूत हो गई। मैं तुम्हारे अलावा जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप और माज मेरा सब कुछ है। क्या कर रही हो उसके साथ? क्या कर रही हो बेबी के साथ? इधर ला, आराम से। क्या करती हो? बेबी है मेरा, छोटा सा बेबी है मेरा, छोटा सा बेबी है मेरा। ऐसे इसकी आंखें ना बिल्कुल पापा जैसी हैं। क्या? मुझ पे क्या है रामेश? मुझसे मिलता है रामेश। अच्छा जी हाँ, आंखें देखो, शायद आंखें तुमसे थोड़ी बहुत, लेकिन फेस कट तो मेरा है। बेबी बिल्कुल भी। मम्मी का फोन है सनी, मैं सुन क्या है? आ जाए। भाई मामा सब बहुत एक्साइटेड हैं नमाज के अकीके के लिए। बाबा, अम्मा, जाफर भाई, और आज रात को सारा हमारा खानदान यहाँ जमा हो रहा है। हाँ, सब बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। जब से माज इस घर में आया ना, समझ अजीब सी रौनक है। लगता है खाला और भांजे में काफी दोस्ती हो गई। वाकई में इसकी सबा के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है। पता है, कल ये इतना रो रहा था, मामा ने बहुत कोशिश की कि इसे चुप कराएं। खामोश हुआ तो सिर्फ सबा की गोद में आके। ओ माजू, मामा ने सामान पैक किया? अभी 3 दिन बाकी है। मामा थिंक्स दैट माज एंड आई शुड स्टे बैक। हम आपको बाद में ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा। बेटे के बगैर या बीवी के बगैर? बेटे की माँ के बगैर भी और बेटे के बगैर भी। माजू, ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा? ओए, इधर देखो। ओए, तुम्हारे मामा बाबा को तो शायद मैं ना मिस करूं माज, लेकिन तुम मुझे बहुत याद आओगे। वहां जाकर अपनी खाला को भूल मत जाना। वहां जाकर पीछे रह जाने वालों को अक्सर लोग भूल जाते हैं। अम्मी और अब्बा से मेरी बात हो चुकी है। उनको बिल्कुल कोई एतराज नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूं। आप समन भाभी से जल्द बात कर लें और उसके बाद वो वहीं से फोन करके रिश्ता मांग लेंगे। ठीक है, करती हूँ मैं बात। कल ही तो पाकिस्तान से आए हैं। मेरे ख्याल से ये मुनासिब रहेगा, पहले समन भाभी के थ्रू उनकी फैमिली को इस रिश्ते के बारे में पता चल जाए और अगर उनकी रजामंदी हो तो उसके बाद रिश्ता भेजना मुनासिब रहेगा। ठीक है, करती हूँ मैं बात। पता है वो आजकल बहुत ज्यादा बिजी है अपने बच्चे के साथ, कम मिलती है, लेकिन आई विल गिव हर अ कॉल टुमारो। लेकिन जहाँ तुम समन भाभी को मेरे भाई की बहुत सारी खूबियों के बारे में बताओगी, वहाँ ये बताना मत भूलना कि मेरे भाई को आपकी बहन से बहुत ज्यादा प्यार।
अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बट आई डू लाइक हर। उसमें कुछ बात है। आई वांट टू मैरी हर। अरे यार, जब प्यार किया है तो शर्माना क्या? जब रिश्ता लेने जाएंगे तो डंके की चोट पे कहना आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, हाथ मांगने आया हूँ, बहुत खुश रखूंगा उसे। बात तो सही है। आई रियली लाइक हर। नजर आ रहा है। हाँ हिरा, तुम फिक्र मत करो, मैं इर्तिजा से बात करके फिर तुम्हें वापस फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ समन, इतना सीरियस क्यों हो? हिरा भाभी से बात हो रही थी? हाँ, आमिर के पेरेंट्स रिश्ता लाना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि पहले हम पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर उनको वापस कंफर्म करेंगे। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? आमिर हर लिहाज से सबा के काबिल है, पता है? इर्तिजा, आपको सबा का रिएक्शन याद है? कौन सा रिएक्शन? जब हमने आमिर की बात की थी तो कितना गुस्सा हुई थी। वो तो उसका बचपना था। इर्तिजा, मुझे उसका बचपना नहीं लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और को पसंद करती है। उसने इतने सख्त रिएक्शन दिया। सबा इसी किस्म के रिएक्शंस देती है। उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात हो ना तो आसमान सर पे उठा लेती है। इर्तिजा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाकई में किसी को पसंद करती हो। ये बिल्कुल गलत सोचा है तुमने। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो सबा सबसे पहले मुझे बताती। सबा की जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो जाए और मुझे पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो हर बात मुझसे शेयर करती है। अगर उसकी जिंदगी में कोई होता ना तो भाग के मेरे पास आती और आहिस्ता से मुझे कान में बता देती। आप यहाँ गलत भी तो हो सकते हैं इर्तिजा। सबा के मामले में मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता। सबा को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं सबा, बल्कि यूं कहो कि दुनिया में हर फर्द से ज्यादा जानता हूं। उसके दिल की बात उससे पहले समझ जाता हूं मैं। तुम ये फालतू बातें अपने जहन से निकाल दो। मैं कल ही अंकल और आंटी से बात करता हूं और आमिर के रिश्ते का बताता हूं। समन, मैं चाहता हूं कि सबा की बेवकूफियों की वजह से हम इस रिश्ते को ना ठुकराएं। रिश्ता सबा के लिए बहुत अच्छा है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि सबा का रिश्ता यहां हो जाए। ओके। वैसे शफीक बेटा, ये आमिर का रिश्ता लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उधर हमने सलमा से कहा था कि तुम भी इंतजार कर लो। वैसे हमने उससे कोई खास पक्की बात नहीं की थी, कोई हाँ नहीं की थी। और इस रिश्ते के बारे में तो मैं ये सोच रही हूँ, इर्तिजा सबा के लिए कम से कम किसी मामूली लड़के को तो पसंद करेगा नहीं। उसने तो सबा के लिए इतने स्टैंडर्ड ऊंचे रखे हुए हैं कि कोई आम लड़का तो उस पर पूरा उतर नहीं सकता। क्या ख्याल है तुम्हारा? देखिए अम्मा, अगर सलमा नाराज होगी ना तो हम उसे माजरत कर लेंगे। चलो, सलमा से मैं खुद बात कर लूंगी, माजरत कर लूंगी। और क्या? ये सब क्या हो रहा है अम्मा? घर में मेरे रिश्ते की बात हो रही है। अरे हाँ बेटा, आमिर की वालिदा का फोन आया था तुम्हारे रिश्ते के लिए। भाड़ में गया आमिर और उसके घर वाले। पूरी बात है सबा, ऐसी बात नहीं करते। आप इस रिश्ते से इनकार कर दो। मगर क्यों बेटा? वो बड़े खानदानी, पढ़े लिखे, मुहज्जिब लोग हैं। और फिर इर्तिजा ने तो आमिर की बहुत तारीफ की है। ये इर्तिजा का मसला क्या है? मैं उनके घर पे रहती हूँ, उन पर बोझ हूँ। मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कह रही हो उसको तुम्हारी भलाई अजीज है। टू हेल विद हिज भलाई। अपनी जिंदगी जिए, मेरी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? उसको क्या जरूरत है तुम्हारी जिंदगी जीने की सबा? ओ प्लीज अम्मा, मैं सब जानती हूँ।
अगर आप सब लोगों ने ये तमाशा किया ना तो आप देखिएगा मैं किस तरह का तमाशा करती हूँ। खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठा लेना बेटा। मुझे मरने से डर नहीं लगता,